वृंदावन शोध संस्थान के 53वें स्थापना दिवस समारोह का आज दिन है और आज सुबह से ही यहाँ पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। सबसे पहले सुबह श्री गोपाल सहस्रनाम पाठ का आयोजन हुआ था। उसके बाद में डॉक्टर विकास दवे का व्याख्यान आधुनिक परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण, ऑनलाइन इसका प्रसारण किया गया। और अब इसी उपलक्ष्य में श्री अशोक अज्ञ, जो कि वृंदावन के ब्रज क्षेत्र के जाने पहचाने कवि हैं और ब्रज क्षेत्र के क्या पूरे देश में ब्रज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े सुरीले कंठ के कवि, आप यहाँ पर एकल काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किए गए हैं और बड़े ही सहृदयतापूर्वक आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। नहीं, आप तो अध्यक्षता करेंगे, तो मैं सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में श्री आदित्य चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अध्यक्ष का आसन ग्रहण करें। श्री आदित्य चौधरी, जो कि हमारे वृंदावन शोध संस्थान से तो संबद्ध हैं ही, लेकिन भारत कोश के आप संस्थापक हैं और ब्रज साहित्य के, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में आपने जो योगदान पूरे विश्व को दिए हैं वो अद्वितीय हैं। तो श्री चौधरी साहब का हार्दिक स्वागत और अशोक अज्ञ जी का भी स्वागत करते हैं। आप भी मंचासीन हो, अशोक जी विराजमान हो। श्री अशोक शर्मा अज्ञ, आप सभी परिचित हैं श्री अज्ञ जी से। और एक जो स्थान है वो हमारे आदरणीय सुकुमार गोस्वामी, वृंदावन शोध संस्थान के सबसे वरिष्ठ तम इस समय आप लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी विराजमान और एक बार लेखनी इस आज्ञ की भी, लेखनी इस आज्ञ की भी, रसिक हेतु रसवंत हो। माँ शारदे चौदिस धरा का, अंग अंग बसंत हो। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। तो जैसा कि आज का विषय है नारी सशक्तिकरण, एक केवल हमारे यहाँ का भारतीय शब्दकोश ऐसा है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद है। आप अंग्रेजी में देखो तो अंग्रेजी में आप केवल ही और सी से ही पहचान सकते हो, लेकिन अगर आपने देखा हो तो हमारे हिंदी शब्दकोश में कि पुलिस अपना कार्य कर रही है, भारत माता, संज्ञा हाँ, क्रिया का अंतर किसका, हाँ, तो ये केवल हमारी भारतीय भाषा में विशेष बात है। तो मैं तो जहाँ तक सम्मान करता हूँ तो शब्दकोश तक का सम्मान करता हूँ जिसमें कि नारीत्व के शब्द दिए गए हैं कि भारत महान देश, भिन्न भिन्न परिवेश, ऋषियों की तपोभूमि आर्य जो कहाए हैं। और नारी के अनेक रूप, शब्दकोश मातृभाषा, जननी ने जने सब जग बीच आए हैं। विद्यादान दे तो हमें वीणा पाण शारदे माँ, बुद्ध के अनेक द्वार आपने दिखाए हैं। ओ मातृशक्ति नदी रूप, गंगा जमुना नर्मदा, कन्या माता भार्या पुत्री भगिनी बताए हैं। तो ये सभी नारी के रूप हैं और सबके लिए सशक्तिकरण चाहिए। केवल एक आजकल जो स्वरूप है कि लोग ये देखते हैं कि केवल बेटी को समझ के या मतलब एक अबला महिला को समझ के उसका संरक्षण होना, की ऐसी बात नहीं है। नारी का सम्मान हृदय से होना चाहिए और जितने भी नारी के रूप हैं सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे हमारी बेटी हो, गंगा माँ कहते हैं उसको, उसका भी सम्मान चाहिए, अपनी माँ का भी सम्मान चाहिए। तो मैंने उसी विषय को लेकर के चल रहा हूँ। तो जो खासतौर पर धारणा बननी है, पहले छंद में वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ कि बेटा की चाहत में बोलो, कब तक बिटियन को मारोगे। बेटा की चाहत में बोलो, कब तक बिटियन को मारोगे। ये गर्भपात है बुरी बात,
कुदरत सो हरदम हारोगे। कन्या धन धन दौलत घर की अंतर मन सो स्वीकारोगे। और सुधरेगी दशा देश की जब बिटियन की दशा सुधारोगे। क्या बात है। तो बेटी का स्वरूप क्या है कि बेटी दुर्गा, बेटी देवी, सब नारी के रूप। बेटी दुर्गा, बेटी देवी, बेटी ही मात भवानी है। तलवार लिए जब हाथन में तो झांसी वाली रानी है। बेटी बिन घर सुनो सुनो ये बात तुम्हें समझानी है। और बेटी को आमन देवघर में, बेटी कुल की कल्याणी है। तो ये बेटी के स्वरूप हैं कि बेटी हमारे घर में आनी चाहिए। और एक अवसर होता है जिस समय कि बेटी विदा होती है घर से, कि आँखिन सो आंसू ढरक गई। अच्छे अच्छे लोगों के आंसू ढरक जाते हैं। कि आँखिन सो आंसू ढरक गए, बिटिया जब विदा भई घर ते। आँखिन सो आंसू ढरक गए, बिटिया जब विदा भई घर से। सब पाई पाई खर्च भई, जितनी जोरी जीते मरते। ये काल गरीबन को दहेज, ये काल गरीबन को दहेज, कब तक जी में डरते डरते। ऐसे दानव को अंत करो, जो करो खोखलो भीतर ते। बहुत बढ़िया। जो हमें ऐसा दानव दहेज का जो हमें खोखला करता है, उसको हमें उससे मुक्ति चाहिए। और एक गर्भ के भीतर एक बेटी कह रही है, ये घनाक्षरी प्रस्तुत है कि ऐसे पाप कौन से किए हैं मात मुरी बोल। और कोख में न मार मोए काम तेरे आऊंगी। ऐसे पाप कौन से किए हैं मात मेरी बोल। कोख में न मार मोए काम तेरे आऊंगी। पढ़ लिख बनूंगी करूंगी काज देश हित। और दुनिया में नाम तेरो करके दिखाऊंगी। दुनिया में नाम तेरो करके दिखाऊंगी। तो ये बेटी कह रही है गर्भ के भीतर माँ से कि मुझे मार मत, मैं बड़ी बनूंगी, बड़ी बनने के बाद मैं देश हित में ही काम करूंगी। और एक रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो बेटी की उपयोगिता। बेटी की रचना जी मेरी आपने तो सुनी है कई बार। होली हो या दिवाली त्योहार बेटियां। होली हो या दिवाली त्योहार बेटियां। भाई के हाथ राखी का प्यार बेटियां। जिस दिन पिया के घर को डोली में हो विदा। आँखों में आंसुओं का अंबार बेटियां। आँखों में आंसुओं का अंबार बेटियां। कुदरत का एक अनुपम उपहार बेटियां। कुदरत का एक अनुपम उपहार बेटियां। इस सृष्टि का समूचा आधार बेटियां। इस सृष्टि का समूचा आधार बेटियां। सुख दुख में साथ देती हों सामने खड़ी। माँ बाप के लिए हैं संसार बेटियां। माँ बाप के लिए हैं
संसार बेटियां। घर के चमन को करती गुलजार बेटियां, घर के चमन को करती गुलजार बेटियां। संसार में बहुत सी फनकार बेटियां, संसार में बहुत सी फनकार बेटियां। कन्या को भ्रूण हत्या से अब बचाइए, कन्या को भ्रूण हत्या से अब बचाइए। बेटों से अधिक करती उपकार बेटियां, बेटों से अधिक करती उपकार बेटियां। होली हो या दिवाली त्योहार बेटियां, भाई के हाथ राखी का प्यार बेटियां। और देखिए मैंने बेटों को दोयम दर्जे में नहीं रखा इस कविता में। मतलब बेटे भी ऐसा नहीं है कि हम बेटियों का पक्ष लें हैं तो बेटे बिल्कुल बेकार होते हैं, हाँ नहीं, हमने उसको दूसरे ढंग से व्यक्त किया है कि हीरे हैं पुत्र हीरों का हार बेटियां, हीरे हैं पुत्र हीरों का हार बेटियां। सौंदर्य है जहाँ का श्रृंगार बेटियां, सौंदर्य है जहाँ का श्रृंगार बेटियां। बुझ दिल ने समझना है भूल आपकी, वो करती हैं स्वप्न सारे साकार बेटियां, करती हैं स्वप्न सारे साकार बेटियां। और इसका है एक छंद जो विशेष रूप से इसी रचना के लिए लिखा गया कि हाथों में जब उठाती तलवार बेटियां, हाथों में जब उठाती तलवार बेटियां। और दुर्गा के आती अवतार बेटियां, दुर्गा का बन के आती अवतार बेटियां। धरती भी कांप उठती बहता है जब लहू, धरती भी कांप उठती बहता है जब लहू। महिषासुरों का करती संहार बेटियां, महिषासुरों का करती संहार बेटियां। होली हो या दिवाली त्योहार बेटियां। और देखिए हमारा ब्रजमंडल तो महिला सशक्तिकरण में पूरे विश्व में सबसे आगे है। और उसकी विशेषता ये है कि आप बरसाने की होली देखो, महिलाएं इतने लट्ठ बजाती हैं और वो चमड़े क्या बोलते हैं कछुआ की पीठ की ढाल, सशक्तिकरण का उदाहरण है ना। पहला होली और हुरंगा तो अलग अलग चीज़ें। तो होली में तो बरसाने की होली, और किसी पुरुष की आज तक तो हजारों साल से जो होली चल रही है उसमें ऐसी हिम्मत हुई नहीं कि उसने लट्ठ दोबारा से उल्टा बजा दिया हो। तो हमारे सामने तो आज बेचारी दो देवी बैठी हुई हैं, तो इनको नमन करें। तो हमारी ये महिला सशक्तिकरण आज हमारी काव्य गोष्ठी में भी हीरो है। सबसे बड़ी बात है कि रसिया ही मतलब को समझे, सुन सुन के ब्रज की गारी को, रसिया ही मतलब को समझे, सुन सुन के ब्रज की गारी को। कोई कहे लुगाइन को मामा, कोई कहे यहाँ पे दारी को। 100 मारे पर एक गिने, ऐसो रंग है हर नारी को। ब्रज में चौतरफा फहरावे झंडा बरसाने वाली। आप बाजार में जाओ, मोटरसाइकिल लेके जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा में, और हॉर्न देते रहो, एक आदमी नहीं सुनेगा। और आप राधे 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 कहते चले जाओ, लोग अपने आप रास्ता छोड़ दें। ये प्रयोग की बात है,
ना तो अरे हॉर्न का राधे नाम लैंग्वेज है, भाषा है। आपको तगादा करना होगा, वो तो पैसा चाहिए, मिनंत जना रहो, बोले भाई साहब राधे राधे, भाई साहब राधे राधे ना देने आज के राधे नाम मूल मंत्र, राधे नाम यंत्र तंत्र, ओ त्रयताप हारी शक्तिमान बनी राधिके, ओ दीनन की दीनता मलिनता को दूर कर, कष्ट की निशाएं दिन मान बनी राधिके। तो चारों ओर यश कीर्ति कीरत कुमारी की, अज्ञ ब्रज मंडल की शान बनी राधिके, और एक एक सांस में समाई स्वर साधिके, और मोहन की बांसुरी की तान बनी राधिके। तो ये विशेषता है कि ज्ञान इनको ज्ञान देत और योग इनको ध्यान देत, दोनों को सब कुछ सबको देती है। ज्ञान इनको ज्ञान देत, योग इनको ध्यान देत, और मुक्ति की प्रधान वरदायनी है राधिके। बांझन को पूत धन दौलत अकूत देत, सकल सुफल फल दायनी है राधिके। ज्ञान इनको ज्ञान देत, योग इनको ध्यान देत, मुक्ति की प्रधान वरदायनी है राधिके। तो बांझन को पूत धन दौलत अकूत देत, सकल सुफल फल दायनी है राधिके। नासत गरूर राधे जीवन को मूर, बांटे रस भरपूर रस दायनी है राधिके। कि मत छेड़ गुजरिया या ब्रज में, भागे गो जान बचावे गो, और सूधी शर्माती सी लागे, बतियां सुन सुन भरमावे गो। ये ब्रज मंडल की देवी है, इनते तू पार न पावे गो, और फंस गयो अगर जो चक्कर में, लपसी सी चाटत जावे। और हमारे ब्रज में महिलाएं काफ़ी सशक्त हैं, मैंने 3-4 जगह बताई हैं आपको। के भन्नावे मत तू जवानी में, सब जवानी तेरी झर जाएगी, ये ब्रज की भाषा है। कि भन्नावे मत तू जवानी में, सब जवानी तेरी झर जाएगी, ओ भन्नावे मत तू जवानी में, सब जवानी तेरी झर जाएगी। ओ मर्दन की पेश कहाँ खावे, धर काली रूप बिखर जाएगी। ओ मिल गई गुजरिया छातई की, और सब टांगे ढीले कर, और तू नैन मटक्का मत करियो, जो बात है कि तू नैन मटक्का मत करियो, जे बातन में न आमेंगी, जे बर ततैया सी बिचरे, हाँ सब प्रेम बुखार उतारेंगी। और फंस गयो अगर जो चक्कर में, ढंगते पूजा कर जामेंगी, और छातई की ग्वालिन ऐसी है, छतरी सी तो कूतानेंगी। ये विशेष बात बताई मैंने। और देखो बरसा माँ की रैगिंग, तुम्हारे वाको नाम का दाऊ जी की, माँ की कैसी है बारे में। कि भूल मत करियो डिठाई ब्रज नारिन सो, और सांची जान सिगरेहू लत्ता फारो डारेंगी, और नगन घुमा में कारो पीरो कर जा में फिर, घेर घेर चारों ओर गांव के निकारेंगी। तो गालन पे मार मार गुल 4000 बार, पोत पोत कालिक सो थूतरो बिगारेंगी, और अंग अंग बाजे जैसे बाजत मृदंग चंग, और नानी याद आवे सुहार तो उतारेंगी। और देखो विशेष बात एक और है, वो बात और रह गई है, बात सुना के फिर मैं आपको। श्री अशोक अग्गी जी के द्वारा। और अब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री चौधरी साहब। हमारी तो बीच में ही सुना देंगे, कोई दिक्कत ना है, एक सुना दें ना। हमने तो जैसे इनने जो शक्ति को बखान किया ना, वह शक्ति को बखान कर दें
देवी मैया को अपना नाम लियो तो देवी मैया के सामने ही 4 पंक्ति आपको दे रहे हूं कि महिषासुर मारे और असुर बिनारे मात, ब्रज की ठेठ ब्रज में, कि महिषासुर मारे और असुर बिनारे मात, कलियुगी शुंभ और निशंबन विदारद है। महिषासुर मारे और असुर बिनारे मात, कलियुगी शुंभ और निशंबन विदारद है। रक्त बीज अगणित भय भारत की भूप है आज, इनको संहार कर देश को उबार दे। महिषासुर मारे और असुर विदारे मात, कलियुगी शुंभ और निशंबन विदार दे। रक्त बीज अगणित भय भारत की भूप है आज, इनको संहार कर देश को उबार दे। डायन जो कहें आज भारत माता को, उन्हें शीश काट रक्त चूस दांतन सो फाड़ दे। और चीन और पाक से खून के पिवैयन को किटकिटाए मिसमिसाए चीर के पछाड़ दे। चीन और पाक से खून के पिवैयन को किटकिटाए मिसमिसाए चीर के पछाड़ दे। बिल्कुल ब्रजभाषा ठेठ और बियाई के संग श्री चौधरी साहब को माइक दे रहे हूं। देखिए, ऐसा है कि नारी सशक्तिकरण की शुरुआत नए सिरे से और कुछ अलग सोच के साथ होनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी जो भूल होती है वो ये है कि महिलाएं सोचती हैं कि हमें पुरुष की बराबरी करनी है। ये नहीं, अपने अस्तित्व को ही आगे बढ़ाना, उसी को डेवलप करना, उसी को विकसित करना, मुद्दा ये होना चाहिए। क्योंकि पुरुष की बराबरी करने का मतलब है कि आप पीछे जा रहे हैं। अगर कोई स्त्री पुरुष की बराबरी करना चाह रही है तो समझ लीजिए कि वो पीछे जा रही है। वो अपने आप को ही विकसित करे स्वयं में, वो है। दूसरी बात, जो चालाकियां हुई हैं जो पुरुष ने की हैं और उसे नारी ने बड़े आसानी से स्वीकार कर लिया है और उसमें शामिल भी हो गई है। क्या कि वो चाहती है कि पुरुष कहे कि मैं नारी का सम्मान करूंगा, और नारी बड़ी खुश हो जाती है, स्त्री बड़ी खुश हो जाती है, बोले ये बहुत अच्छा पुरुष है जो हमारा सम्मान करेगा। वो कभी ये नहीं सोचती कि ये है कौन, ये है कौन हमारा सम्मान करने वाला। तो वाक्य क्या होना चाहिए कि मैं कभी किसी नारी को अपमानित नहीं करूंगा। पुरुष होता कौन है सम्मान देने वाला नारी को? वो अपना सम्मान स्वयं अर्जित करेगी ना। भेदभाव सबसे पहले जो शुरू होता है वो नारी ही करती है। 3 साल का बेटा सारे कपड़े उतार के घर में कूदा कूदा घूमता है, कुछ नहीं कहती। बेटी के साथ में ये संभव नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्यों अधिकार है? 3 साल की उम्र में उसे, 5 साल की उम्र में वो सबके सामने कपड़े बदल रहा है, चलेगा। नंगा घूम रहा है, चलेगा। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, बड़े गर्व से कहती है 3 गर्लफ्रेंड हैं जाकी अवै छोरा की। और जब बेटी के लिए बात आए तो जबान नहीं खुलेगी, भले ही उसका एक ही बॉयफ्रेंड हो। क्यों? बेटे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, ये गर्व की बात क्यों है? और अगर ये गर्व की बात है तो फिर बेटी के भी 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड हो, वो भी गर्व की बात होनी चाहिए। एम आई राइट और नॉट? सही कह रहा हूं या गलत? तो ये सारा शुरुआत से ही सब कुछ मामला गड़बड़ किया गया है। सम्मान पुरुष देगा और स्त्री इसमें खुश है। पुरुष ने उसे बड़ी चालाकी से ये समझा दिया है कि तेरा सर्वोच्च जो आसन है, जो सर्वोत्कृष्ट तेरा जो उच्च स्तर है, वो ये है कि तू मेरी बराबरी कर या मेरे बराबर हो जा। ये चालाकी भी पुरुष की, ये चालाकी भी पुरुष की है कि तू मेरे बराबर हो जा, मतलब मुझसे आगे जाने की तो भूल जा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और बीच में एक ये सुनाता हूँ आपको कविता। देखिए, मैं छंद, गीत या रदीफ, काफिया और बहर और गज़ल
और छंद ये उनके वो क्या क्या होते हैं वो सब तो जानता नहीं हूँ, पर जो भी छोटा मोटा लिखता हूँ वो अशोक जी के, जो कि अपने फ़ोन में व्यस्त हैं इस समय, उनके लिए ये समर्पित है भैया। जो बड़े किलाए हैं, हम अपने छोटे किलाए। तो हे कृष्ण, उत्तरा के गर्भ में बनकर गदाधारी रक्षा की परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से, क्योंकि वो वंश है, वंश है। हे कृष्ण, उत्तरा के गर्भ में बनकर गदाधारी रक्षा की परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से, क्योंकि वो वंश है। और बेटी क्या शाप है, दंश है? बेटी भी तो पुत्र की तरह ही तुम्हारा ही अंश है। न जाने कितनी बेटियां मारी गईं गर्भ में, और तुम्हारा भी मौन है इस संदर्भ में। इन बेटियों को बचाने भी तो कभी आते, इन बेटियों को बचाने भी तो कभी आते, इन कंसों का संहार भी कर जाते। हे राम, पिता के वचन के लिए छोड़ दी राजगद्दी, पिता के वचन के लिए छोड़ दी राजगद्दी, सीता को साथ ले बने बनवासी, क्योंकि वो मर्यादा है। हे राम, पिता के वचन के लिए छोड़ दी राजगद्दी, सीता को साथ ले बने वनवासी, क्योंकि वो मर्यादा है। और सीता क्या दासी है, धर्मादा है? तुम्हारा जो कुछ भी है उसमें सीता का भी तो आधा है। तुम्हारा जो कुछ भी है उसमें सीता का भी तो आधा है। कैसे गई सीता तुम्हारे बिना दोबारा वन को? कैसे गई? भाई राम गए तो सीता जा रही है। कैसे गई सीता तुम्हारे बिना दोबारा वन को? क्यों नहीं छोड़ा तुमने राजभवन को? क्यों नहीं छोड़ा तुमने राजभवन को? ऐसे में तुम भी तो साथ निभाते, ऐसे में तुम भी तो साथ निभाते, तभी तो भार्या पुरुषोत्तम कहलाते। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, भार्या पुरुषोत्तम, जो पत्नी के लिए उत्तम पुरुष है, मर्यादा के लिए नहीं। अब बुद्ध भगवान से प्रश्न है, हे बुद्ध, छोड़ा यशोधरा राहुल को, संन्यास लिया, नया पाठ सिखलाया दुनिया को, क्योंकि वो धर्म है। हे बुद्ध, छोड़ा यशोधरा राहुल को, संन्यास लिया, नया पाठ सिखलाया दुनिया को, क्योंकि वो धर्म है। और यशोधरा क्या वस्तु है? मात्र वैवाहिक कर्म है। यशोधरा क्या वस्तु है? मात्र वैवाहिक कर्म है। उसे सोते छोड़ जाना भी तो अधर्म है, उसे सोते छोड़ जाना भी तो अधर्म है। यदि तुम्हारे पिता ने तुमको इस तरह छोड़ा होता, यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस तरह छोड़ा होता, तो फिर बुद्ध क्या सिद्धार्थ भी नहीं होता, तो फिर बुद्ध क्या सिद्धार्थ भी नहीं होता। पहले गृहस्थ को निभाते तो तुम्हारी प्रवज्ञा को राहुल और उसकी मां भी समझ पाते। है गई पूरी? अभी आपको बढ़िया चैन अच्छा है आपका। चैन अच्छा है सब। और सुनानिए। हाँ, कुछ ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी। एक ज़माना था जब बचपन में तू माँ बाप के लिए तोतली ज़बान था। एक ज़माना था जब बचपन में तू माँ बाप के लिए तोतली ज़बान था, लेकिन अब तू माँ बाप के लिए मार्कशीट है, तेरे नंबर ही उनकी हार्ट बीट है। एक ज़माना था जब अस्पताल में तू मरीज़ था, तू ही डॉक्टर का अजीज़ था, लेकिन अब तू मात्र एक बिल है, तुझसे कीमती तो तेरा किडनी और दिल है। एक ज़माना था जब बहन बेटियों से गांव आबाद था और उनका पति गांव भर का दामाद था, लेकिन अब वो मात्र लड़की है, उसकी पढ़ाई और शादी न होना गांव की शर्म नहीं, उसके माँ बाप की कड़की है। एक ज़माना था जब तेरा काम दफ्तर की जिम्मेदारी था, बाबू तेरी चाय पीकर ही आभारी था, लेकिन अब तू अफसर की फाइल है, और वो अब जनता का नहीं, पैसे का कायल है। एक ज़माना था जब तेरे खेत में सिर्फ तेरी दखल थी, देश का मतलब ही तेरे खेत की फसल थी, लेकिन अब तू बिना खेत का किसान है, तेरा खेत तो सीमेंट का जंगल है जिसमें तुझे छोड़ सबका मकान है।
एक ज़माना था जब अजान से तेरी सुबह और आरती से शाम थी, भारत के नाम से ही पहचान तमाम थी। लेकिन अब तू सिख, ईसाई, हिंदू या मुसलमान है, तेरे लिए अब देश नहीं, तेरा मजहब ही महान है। रचना जो है ना, बड़ी गंभीर रचना है कि पाल पोस कर बड़ा करे हर कष्ट उठाती माँ, वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। अंतर मन की व्यथा समझती जब बच्चा रोता है, अंतर मन की व्यथा समझती जब बच्चा रोता है, छाती से चिपकाती उसको तब जाकर सोता है। अपना स्तनपान करा कर उसे सुलाती माँ, वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। और कैसे इंतजार करती है माँ कि बैठी हुई राह को तकती बच्चे कब आवेंगे, बैठी हुई राह को तकती बच्चे कब आवेंगे। वही पुराने दिन की खुशियाँ वापस घर लाएंगे। नए बिछौने तकिया गद्दा पलट बिछाती माँ, वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। बच्चा जब जाता है घर से बाहर तो उसकी माँ की पीड़ा क्या है कि जब जब दूर हुआ मैं माँ से मलिन हृदय कर लेती, मायूसी देखी आँखों में दुखी दिखाई देती। पावन गंगा जल से आंसू तब भर लाती माँ, वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। और देखिए जब माँ को बच्चे की पीड़ा मालूम पड़ती है तो वो क्या कहती है कि रहे अवस्था चाहे जैसी मगर व्यवस्था करती, रहे अवस्था चाहे जैसी मगर व्यवस्था करती। अपने बच्चों पर जो आए हर संकट को हरती, और बन कर के चट्टान सुरक्षा में अड़ जाती माँ, वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। और देखिए जब घर में मालूम पड़ता है कि कोई नाती होने को या कोई बच्चा होने को तो माँ की स्थिति क्या होती है कि सीना फूल गया खुशियों से घर में आया नाती, और सारे रिश्तेदारों के घर घर भिजवाती पाती, और सभी गांव के लोगों को मिष्ठान खिलाती माँ, वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। और देखिए जब उसका वृद्ध होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है कि अब तो शिथिल हुआ तन माँ का, जर्जर हो गई काया, और लगता है बैकुंठ धाम से शीघ्र बुलावा आया। अब तो शिथिल हुआ तन माँ का, जर्जर हो गई काया, लगता है बैकुंठ धाम से शीघ्र बुलावा आया। इस दुनिया को छोड़ एक दिन सबकी जाती माँ, वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। और अंतिम क्या है इसका कि ये उसका दुर्भाग्य समझ लो या किस्मत का लेखा, ये उसका दुर्भाग्य समझ लो या किस्मत का लेखा। अपने जीवन में खुशियों का कोई वक्त न देखा, हुई परास्त काल के आगे क्या कर पाती माँ,
वे कपूत हैं जिनकी दर दर ठोकर खाती माँ। और देखिए दो छोटे छोटे दो छंद और सुना के विराम लूँगा। आज की जो संस्कृति क्या है, संस्कार क्या हैं जो हम बच्चों में डाल रहे हैं, सबसे बड़ी बात वहाँ है कि क्या कहते हैं हम अपने बच्चों से कि दादी बाबा तो गंदे हैं, दादी बाबा तो गंदे हैं, बेटा रह दूर मती ना छू, मती ना छू। हाँ, सब लज्जा शरम गवाए दई, जिनको तू देख करे थू थू, उन हाथन सोन मिटी अब तक, तेरी परवारिश की बदबू। फिर बोल बुढ़ापे में कैसे, तेरी अब कहाँ सुने प्रभु, फिर बोल बुढ़ापे में कैसे, तेरी अब कहाँ सुने प्रभु। जब तूने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तेरी सेवा कौन करेगा। तो बात यहाँ आती है कि जब हमने की नहीं तो उसका तो उत्तर मिलेगा हमें, तो उसकी उनकी भी सेवा नहीं होती। लेकिन क्या करना चाहिए, जो उसका समाधान दूसरे चंद में है कि जितनी बन जावे सेवा कर। ये चंद विशेष रूप से ध्यान देने वाला है और प्रेरणादायक है कि जितनी बन जावे सेवा कर, माँ बाप दोबारा नया में, कैसे हूँ बेटा बेटी हो, अपने अपने सबको भावे, हर दुख सुख में सीना ठोके, वे खड़े सामने है जामे, और उनके आंसू भीतर टपके, दुनिया को ना ही दिखा पावे। तो ये उनकी स्थिति होती है बुजुर्गों की। तो आज के विषय को लेकर के एक विशेष बात यह है कि नारी संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान वो ही कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है, जो अपना मेरा वो है कि जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की हो। हमारे ब्रज क्षेत्र के माने हुए प्रतिष्ठित कवि श्री अशोक अज्ञ जी ने बहुत बढ़िया कविता पाठ किया और बड़े अच्छे अच्छे अपने संस्मरण सुनाए, अपने जीवन से जुड़े हुए भी। और इस समय भी वो इसमें लगे हुए हैं कि आसपास जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते या विशेषकर नारी का अपमान करने की प्रयास करते हैं, तो उनको समझाते हैं अपने तरीके से। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज को। मुझे जो बातें कहनी थी वो पिछली बार जब मैं बोल रहा था तब मैंने कह दिया था। मैं सिर्फ आपसे जो कहना चाहता हूँ मुख्य रूप से, उसे आप ध्यानपूर्वक सुन लें। मानना न मानना आपके मन की बात है। इतना करें कि आपके घर में जो बेटी है, बहन है और माँ है और आपकी पत्नी है, सामान्य रूप से 4 ही लोग ऐसे होते हैं जो लगातार जुड़े रहते हैं, उन्हें इंसान समझें। उन्हें इंसान समझें अपनी ही तरह। जैसे आप खुद अपने आप को इंसान समझते हैं और माँ को आप समझते हैं भगवान, तो माँ को भगवान समझने की कृपा न करें। माँ की भी इच्छाएं होती हैं, माँ का भी अपना एक जीवन होता है। बहन है, बहन को केवल ये न सोचें आप कि ये बस बहुत ही उस तरह से जैसे हम चाहते हैं वैसे चले। ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे चाहते हैं वैसे आपकी बहन या बेटी या माँ उस तरह से चलें। ठीक, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी माँ को एक ऐसा जीवन देंगे जो स्वतंत्र जीवन है। और हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी आदमी ये कहता है कि साहब हमने तो अपने घर में बेटियों को, माँ को, मतलब बेटियों को, बहनों को स्वतंत्रता दे रखी है, तो समझ लीजिए वो बहुत गलत बात कह रहा है। असलियत क्या है? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मैं अपने परिवार में जो भी महिला या बेटी या माँ या बहन है, उनकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता हूँ।
इन दोनों बहुत फर्क है। मैंने स्वतंत्रता दे रखी है, हमने स्वतंत्रता दे रखी है साहब, हम कोई उसमें नहीं करते। आप कौन है स्वतंत्रता देने वाले? आप कौन है? पुरुष कौन है किसी भी स्त्री को स्वतंत्रता देने वाला? कोई जज है या जेलर है? कौन है? तो हमने स्वतंत्रता दे रखी ना, ये तो कभी सोचना नहीं, दिमाग में लाना ही नहीं। बस इतना दिमाग में लाना है कि मेरे घर में जो भी स्त्री है, महिला है, बहन, बेटी, माँ, मुझे उनकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनना है। मैं कोई तानाशाह नहीं हूं जो उन्हें स्वतंत्रता दूंगा, जाओ मैंने तुम्हें छूट दे दी, जाओ मैंने तुम्हें छूट दे दी। क्यों? क्योंकि बाहर तो तुम्हें अपने बॉस के सामने यस करना पड़ता है, कभी कभी बुरी से बुरी सुननी पड़ती है। वहां पे अपने दंभ का प्रदर्शन करके वहां दिखाते हैं कि मैंने इसको स्वतंत्रता दे दी। यहां कम से कम समाज में या मेरे ऑफिस में या मेरे कार्यालय में या कहीं भी मुझे कोई बड़ा माने या न माने, पर मैं यहां बहुत बड़ा बन गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्त्री का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं उसे स्वतंत्रता देता हूं। ये स्वतंत्रता देने का तो कोई मतलब नहीं। आप सहमत हैं इससे अशोक भाई साहब? नहीं, बिल्कुल, मतलब ऐसा है ना कि या नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम आपके विचारों से सहमत ही हैं, हम बड़े हो, ऐसी बात थोड़ी अरे है। ना। तो सबसे बड़ी बात है, अभी पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे कांड हुए थे जिनमें दुराचरण हुआ बहन बेटियों के साथ। तब मैंने कहा था कि हर स्कूल में और हर घर में एक शपथ पत्र रोजाना पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि मैं कभी किसी नारी का अपमान नहीं करूंगा। मैं सम्मान करूंगा नहीं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सम्मान करूंगा नहीं, अपमान नहीं। मतलब मुझसे कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी स्त्री का सम्मान सम्मान करने के चक्कर में और कुछ और तरीका व्यवहार करूं, वो नहीं करना है। मुझे अपमान नहीं करना है। और दूसरा कि मैं स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनूंगा, बजाय इसके कि मैं स्वतंत्रता दूंगा। संस्थान की लाइब्रेरी सहायक श्रीमती रेखा रानी जी से अनुरोध करूंगा कि आज महिला सशक्तिकरण पर जो काव्य पाठ हुआ है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे वृंदावन शोध संस्थान में अनेक महिलाएं भी कार्यरत हैं। तो अपने उद्गार प्रकट करने के लिए रेखा जी को माइक देता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला सशक्तिकरण का आयोजन किया गया है। मैं इस पे कुछ ज़्यादा ना कहकर बस थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जो आज की स्थिति है महिलाओं के लिए, वो बेहद शर्मसार करने वाली है। कहीं भी मैं अपने घर से निकलती हूँ, मैं सारा कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं सिर्फ अपना बताना चाहती हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ और VRI तक आती हूँ, मुझे किन किन बातों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हालांकि मैं बहुत जागरूक हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। जैसे क्या क्या होता है? जैसे कि मैं पैदल चलती हूँ सर, अपने घर से कम 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता अकेले तय करती हूँ। जब मेरा भाई वगैरह होता है तो वो मुझे बाइक से ड्रॉप करते हैं, अदरवाइज़ मैं पैदल चल के आती हूँ। तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ जाता है, वो कुछ भी मुझे बोल के चले जाते हैं अपनी स्वतंत्रता से। बस मैं एक नारी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस ये सोच के रह जाती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो वहाँ भी मैं उनको सबक भी सिखा देती हूँ, ताकि आगे के लिए मेरे रास्ते क्लियर हो जाएं। अगर कोई पुरुष दोस्त हो जाए तुम्हारा, तो क्या तुम्हारे पति को स्वीकार होगा? जी नहीं। संग्रहालय की क्यूरेटर है श्रीमती ममता जी, अपने विचार महिला सशक्तिकरण थोड़ा नारी सशक्तिकरण। आज के अध्यक्ष महोदय को नमस्कार। इस मंच को नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी सशक्तिकरण आवश्यक है। और हमारे घर में भी 3 बच्चियाँ हैं। एक बच्ची बहुत छोटी है जो 1.5 साल की है, लेकिन 2 बच्चियाँ हैं जो बड़ी बड़ी हैं।
और हमने उनको सशक्त करने के उद्देश्य से ही एक को मेडिकल फील्ड में भेजा है और एक LLB कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इतनी लायक बन जाएं जो अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की करें और अपने समाज की करें। इस सशक्तिकरण में भागीदारी देने हेतु मैं इसको अपने घर से प्रारंभ कर रही हूँ। और अपने संस्था की बात है तो मैं अपनी तरफ से, वैसे सभी कर्मियों से मेरी बातचीत होती रहती है प्रायः किसी समस्या को लेकर के, अगर उनकी कुछ होती है तो, लेकिन महिलाओं की अगर होती है उसमें मैं विशेष रूप से भागीदारी करती हूँ। अगर कभी कुछ होती है तो मैं उसको बैठ करके बातचीत करके समाधान का प्रयास करती हूँ, और वो अगर कुछ होता है तो उसके लिए मैं निदेशक महोदय से स्पेशल बातचीत करके प्रयास करती हूँ। इस तरीके से मैं सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रही हूँ, और अगर मौका मिला और ऐसी आवश्यकता हुई तो आगे सामाजिक रूप से भी इसमें भागीदारिता लूँगी। धन्यवाद। हमारी संस्थापक जो थे डॉक्टर रामदास गुप्ता, वो भी कवि हृदय थे। बहुत ही अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी और उनकी कविताओं का संकलन गोधूली बेला पुस्तक के रूप में संस्थान से प्रकाशित भी हुआ है। मुझे इस समय कुछ विशेष याद तो नहीं, लेकिन एक जो कविता है उनकी, उसकी केवल एक पंक्ति मुझे याद है, वो ज़रूर सुनाऊंगा। कि ये जो पंक्ति है ये उन्होंने जब वो बताया करते थे कि भारत से वो लंदन जब जा रहे थे और वो हवाई जहाज़ में थे, तो उनको एकदम से भारत की स्मृति ने बड़ा व्याकुल किया। उनको लगा कि पता नहीं अब मैं कब वहाँ से लौट के आऊँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि 7 समंदर पार जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को छोड़ के बैठा हुआ है, उसके मन में अपनी माटी की जो गंध है उसको छोड़ने की का जो कष्ट है और फिर दोबारा आने की जो ललक है, तो वो उसमें है। बहुत अच्छी कविता है। उसकी एक पंक्ति मुझे याद है कि मैं प्रवासी बेहग बेबस, दूर है मेरा बसेरा। मैं प्रवासी विहग बेबस, विहग इसलिए लिखा था कि विहग भी उड़ के जाता है, वो भी उड़ के जा रहे थे वहाँ, तो उस समय वो हवा में ही थे, वो हवाई जहाज़ में थे। मैं प्रवासी विहग बेबस, दूर है मेरा बसेरा। दूर दुग्ध उज्ज्वल दूर रातें, दुग्ध उज्ज्वल दूर रातें, दूर सोने सा सवेरा। दुग्ध उज्ज्वल दूर रातें, दूर सोने सा सवेरा। आज उड़कर आ गया मैं दूर इस माया नगर में। ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, लेकिन बहुत अच्छी रचना है उनकी। और ये गोधूली बेला जो पुस्तक उन्होंने लिखी है उसमें छपी हुई भी है। गोधूली बेला जो है वो समय का वर्णन है, एक तरह से श्रृंगारिक पुस्तक, कविताएं हैं उसमें, कि जो शाम का जो समय होता है, जिस समय गौएं लौट के आती हैं अपने घर में, अपने वहाँ से चर के, तो वो जो गैयों की जो धूल उड़ती है, तो वो उस समय को गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है, शाम का समय। तो उस समय के ऊपर, उस गोधूली बेला को लेके उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी थी, तो प्राय वही कविता उसमें प्रकाशित हुई हैं। आप सभी देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी पुस्तक। धन्यवाद। और अब मैं श्री सुकुमार गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा, आज के इस कविता पाठ के कार्यक्रम में जो अशोक अग्गी जी द्वारा किया गया, श्री आदित्य चौधरी जी ने उसकी अध्यक्षता करी। और बड़ी ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ जो दोनों महिला शक्ति बैठी हुई हैं, ममता जी और रेखा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें अपने उद्बोधन में कहीं। और ये भी श्री आदित्य चौधरी जी के द्वारा जो इनको एक तरह से जागृत किया गया था, तो उस वजह से। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से संस्थान में आगे आएँ और संस्थान में आपका भी, आप सभी का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर भागीदारी इसी प्रकार होती रहे। मैं सुकुमार जी को माइक देता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के। पधारे श्री अशोक अग्गी जी, हमारे अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम की श्री चौधरी साहब, विशेष आग्रह पर पधारे श्री सिंह साहब, सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सभी कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। और विशेष रूप से मैं ये चाहूँगा सभी से कि रामदास जी के सपने को सब साकार करें मिलके, यही मेरा सबसे आग्रह है। चलिए।